हे गाइस, दिस इज दीपांशु मंगला। वेलकम टू DWD आर्ट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने न्यू लेसन के बारे में। मुझे पता है कि वीडियो कुछ दिन के लिए लेट हो गई थी क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ख़राब हो चुका था, लेकिन अब फ़ोन ठीक है। तो आज हम आए हैं एक न्यू लेसन के साथ, जिसमें हम सिखाएंगे आइज़ को कैसे बनाते हैं। मतलब अपनी पेंसिल से, अपनी शेडिंग टेक्निक से, अपनी स्किल से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आइज़ को। तो जो हम पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाएंगे, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो आइज़ ही होता है। मतलब अगर आइज़ बनेंगी, मतलब आइज़ ही मतलब हमें रेफरेंस देती है अच्छा कि हाँ, कि हमारा जो स्केच है बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं आइज़ को इजी वे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए वो है आउटलाइन की पेंसिल्स, पेपर स्टम्प्स, नॉर्मल पेंसिल और स्मूथ ब्रश। देखो, आइज बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे अपनी नॉर्मल पेंसिल से। पहले इसकी शेप ड्रॉ करेंगे जो कि एक पत्ते जैसी शेप होती है आइज की, सभी को पता है ना। नॉर्मल हम आइज ऐसे ही बनाते हैं, पहले एक पत्ता सा ड्रॉ करके बीच में एक पुतली बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी आउटलाइनिंग ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना कि पेंसिल का प्रेशर मतलब स्मूथ ही हो, कि आप अगर इरेज जरूरत करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये एक मतलब पत्ते जैसी शेप बन गई है, और इसके बीच में या पहले तो हम इसकी आउटलाइन में पूरा रफ सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, और आईब्रो वगैरह वगैरह सभी एक आउटलाइन में बना लेते हैं। और अब ड्रॉ करेंगे हम इसके आईब्रो, जो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। देखो, आईब्रो बनाने के लिए मतलब कोई भी अगर हेयर वाला पोर्शन बनाना हो तो हमें पेंसिल एकदम आगे से शार्प रखनी होती है, तो मतलब बिल्कुल तीखी रखनी होती है, ताकि जो लाइनिंग वाला पोर्शन होता है ना हमारे बालों में, वो एक्यूरेट हमें दिखाई दे। मतलब इसके टिप से लेके एंड तक हमें छोड़नी होती है पेंसिल को एक तरह से। तो ये हमारे मतलब हेयर का डिजाइनिंग है, अच्छे से आ जाएगा। देखो, मैं पेंसिल एकदम से स्मूथ चला रहा हूँ और शार्प रख रहा हूँ। तो ये हमारे आईब्रो भी बन गए हैं। अब ड्रॉ करेंगे हम अपनी पुतली, मतलब आंखों में जो बीच वाला पार्ट होता है आंखों का, वो ड्रॉ करेंगे। तो ये आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो अब हम इसको डार्क करेंगे। देखो, डार्क करने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HB पेंसिल। HB पेंसिल से हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे, ताकि जो ये वाली जो HB पेंसिल होती है जो शार्प होती है, मतलब जीरो पॉइंट होता है इसका, और हम आसानी से हेयर वाला पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि पेंसिल पूरी शार्प हो, और जो हम प्रेशर यूज करेंगे वो भी एकदम स्मूथ हो। और हमारे आईब्रो रेडी हैं। अब हम 2B पेंसिल से इसको फिर से डार्क करेंगे। मतलब जो कि लाइट वाला पोर्शन तो हमने पहले ड्रॉ कर लिया। अब जो बीच में डार्कनेस ऐड करनी है, हम 2B पेंसिल से इसमें डार्कनेस ऐड करेंगे, ताकि हेयर थोड़े रियलिस्टिक दिखें, इनमें रियलिज्म आ जाए। तो लगभग हमारे आईब्रो तो बाहर आ ही रहे हैं, और हम पूरे ड्रॉ होने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। सो ब्लेंडर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक स्मूथ ब्रश। कोई भी आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, बट स्मूथ होना चाहिए, ताकि हमारे जो लाइट एरियाज है वो आराम से शेड में भर जाए। अब हम ड्रॉ करेंगे स्किन स्किन वाला पोर्शन। इसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि जो स्किन वाला पोर्शन होता है ना, उसमें हमें पेंसिल की शेप, पेंसिल का जो हम प्रेशर यूज करेंगे वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ज़्यादा भारी और ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ताकि स्किन एकदम से परफेक्ट आए। और हम इसको ब्लेंड करेंगे बाद में अपने पेपर स्टम्प से। तो देखो, ये स्किन वाला पोर्शन भी रेडी है हमारा। अब हम फिर से इसको डार्क करेंगे अपनी इससे थोड़ी सी डार्क पेंसिल से। मतलब आप 4B या 6B ले सकते हो, ताकि एक्यूरेसी पूरी दिखाई दे हमें।
तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो रेडी है। अब हम मिडल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम डार्क कर लेते हैं एरियाज को जहां पे हमें परछाई या शेड वगैरह दिखाई दे। तो गाइज ये मिडल वाला पोर्शन भी रेडी है। मतलब हमने इसमें भी अपनी 2B पेंसिल ही यूज़ की और थोड़ा थोड़ा डार्क करने के लिए 4B पेंसिल यूज़ की। अब हम इसको स्मूथ कर देंगे अपने ब्लेंडर से, मतलब पेपर स्टम्प से आप स्मूथ कर सकते हो। और हम अब ड्रॉ करेंगे अपनी आइज का बीच वाला पोर्शन, ताकि जो स्मूथनेस है वो एकदम से बाहर आ सके। अब हम आई लैशेज ड्रॉ करेंगे HB पेंसिल से। सेम टेक्निक हमें इनमें भी यूज़ करनी है। मतलब बाल बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही टेक्निक यूज़ करनी होती है, मतलब एक ज़्यादा प्रेशर से एकदम अचानक से कम प्रेशर पे छोड़ देना, तो जिससे हमारे बालों की डायरेक्शन है वो आसानी से नज़र आ सके। तो देखो, मतलब जो स्केचिंग में आईज वाला पार्ट होता है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जिसमें आप मतलब आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब स्केच हमारा बन रहा है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही लगता है, आईज वाला। अभी थोड़ा मतलब हम सीख रहे हैं तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मतलब जब आपको आ गया ना एकदम, फिर आप आसानी से सब कुछ ट्राई कर सकते हो और आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा। अभी तो हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा। तो ये हमारे आईलैशेस भी रेडी हैं। अब हम बाकी का पोर्शन भी डार्क करेंगे, मतलब जो बाकी हमें आउटलाइन दिखाई दे रही है ना, उसको भी हम डार्क कर देंगे। तो डार्क होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इसमें शेड ऐड करेंगे, जो आई का बीच वाला पार्ट होगा उसको हम शेड ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो पुतली है वो थोड़ी सी 3D दिखाई दे। इसके जो कॉर्नर्स हैं हम इसमें हल्की हल्की HB पेंसिल से शेड ड्रॉ करेंगे और बाद में इसको हम ब्लेंड कर देंगे अपने ब्लेंडर से। अब हम आइज का सेंटर वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो आइज के बीच वाले पार्ट को डिफाइन करेगा, मतलब जहाँ पे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ से आइज में थोड़ी सी लाइटनेस मतलब दिखाई देती है, हम वो वाला पोर्शन पहले ही ड्रॉ करके रख लेंगे और बाद में इसके बॉर्डर में हम डार्कनेस ऐड करना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैं 2B पेंसिल ले रहा हूँ। तो पहले तो हम इसका सेंटर वाला पोर्शन डार्क करेंगे। तो सेंटर वाला पोर्शन डार्क होने के बाद हमें जो इसका बॉर्डर एरिया है उसको भी हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे, मतलब लाइनिंग में ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो आईज होती हैं उसमें जो ये बीच वाला पार्ट होता है उसमें लाइनिंग ही दिखाई देती है हमें, तो हमें यहाँ पर भी वैसे ही लाइनिंग में अपनी शेड ड्रॉ करनी है, ताकि आईज में थोड़ी थोड़ी रियलिज्म दिखाई दे हमें। तो लगभग हमारी आई तो रेडी हो रही है। ध्यान रखना कि प्रेशर हमें जितना मैंने आपको बोला था उतना ही यूज हो, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, ठीक ठाक प्रेशर हमें यूज़ करना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो दोस्तों आइस तो लगभग हमारी पूरी रेडी हो गई है और आखिर में हम इसको पेपर स्टम्प से स्मूथ कर देंगे। तो गाइस पूरी आई ड्रॉ होने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब हम इसके नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने अपना ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ किया था, आई लैशेस के ऊपर वाला पोर्शन जो मिडिल वाला था, हम वैसे ही नीचे वाला पोर्शन भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन देंगे और आउटलाइन देने के बाद हमें इस पे स्मूथ स्मूथ शेड देनी पड़ेगी स्किन के लिए। तो वैसे ही हमें सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगाना है और ड्रॉ होने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई। अब नीचे वाली स्किन ड्रॉ करने के लिए भी मैं फिर से 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मतलब स्किन के लिए हमेशा 2B पेंसिल ही मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वही यूज़ करो। हमारी जो नॉर्मल पेंसिल होती हैं वो भी 2B ही होती हैं, तो इसमें स्मूथनेस और हाइलाइट्स आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि ये मीडियम साइज़ में होती है। और आखिर में हम इसको ब्लेंड कर देंगे अपने ब्रश से और पेपर स्टम्प से, और थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डार्कनेस ऐड करनी है, उसके लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं ब्रश से, जो स्किन वाला पोर्शन है आसानी से स्किन ही टेक्सचर नज़र आए। तो दोस्तों इसको हम डार्क करेंगे अपनी 4B पेंसिल से, ताकि जो हाइलाइट्स है और शेडो है मतलब आराम से हमें दिखाई दे। तो ये ड्रॉ होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी।
देखो, हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और जितनी पेशेंस से हम काम करेंगे उतना ही हमारा काम है अच्छे से हो सकेगा। तो ये हाइलाइट्स और वगैरह जो हमारे आई लैशेज हैं वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी आई तो बिल्कुल रेडी है एकदम। तो दोस्तों ये देखो, हमने सिर्फ 3 पेंसिल की मदद से पूरी आई बना दी, HB 2B और 4B की वजह। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बना सकोगे। तो जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करके पहले कुछ आईज ड्रॉ की हुई हैं। मतलब ये देखो, मैंने ये पेंट जो स्केचेस है वो आज से 2 साल पहले के हैं। मतलब मैंने भी प्रैक्टिस की हुई है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आसानी से ये सब ड्रॉ कर पाओगे। देखो, हर एक आईज की डायरेक्शन अलग है, उसकी शेप अलग है। उसके हेयर वाला पोर्शन हो गया, और उसकी बीच सेंटर वाला पोर्शन, मतलब जो मिडिल वाला है वो, और हर एक आईज में आप गौर से देख पाओगे कि कैसे कैसे मैंने शेडिंग्स यूज की हैं। किसी में स्मूथ है, किसी में डार्क है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे आईज को ड्रॉ कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी आईज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब कि देखो, जो स्केचिंग होती है ना उसमें आईज और लिप्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। मतलब आईज, लिप्स और हमारे शेप, फेस की जो शेप होती है, मतलब नोज का पोर्शन तो नहीं बदलेगा, शेप, आईज और स्माइल ये मतलब एकदम चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, इसकी शेप्स पे, आईज पे और लिप्स पे। तो मैं आस करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिखाओ, ये वीडियो दिखाओ, ताकि उन्हें भी ड्राइंग के बारे में कुछ अच्छी नॉलेज मिले। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो ये ध्यान से देखें, और अपने जो भी बच्चे हैं या जिनको स्केचिंग में प्रॉब्लम आ रही है या बिगिनर्स हैं, वो अच्छे से इस वीडियो को देखें और अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या आगे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हो तो वो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे नोज और लिप्स के बारे में। तो धीरे धीरे हम पूरे फेस टेक्सचर को जान लेंगे कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना पोर्ट्रेट्स वगैरह। तो दोस्तों, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।